डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार चौधरी। आज हम लोग एक नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किताब द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसके राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, के बारे में बात करेंगे। इस किताब के लिए 1954 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज मिला था। ये किताब 1952 में आई थी। ये किताब बहुत पतली है, इसे आप नोवेल नहीं कह सकते, और ना ये कहानी है। तो कहानी और नोवेल के बीच में जो होता है उसे नोवेला कहते हैं, जिसे शॉर्ट नोवेल कह सकते हैं, जिसका रेंज 17,000 शब्द से लेकर 40,000 शब्द के बीच में होता है। इसके अलावा भी एक फेमस नोवेला है जिसको आप एक क्रिसमस कैरोल है चार्ल्स डिकेंस का। तो ये एक नोवेला है जो पतली है और जिसके लिए नोबेल प्राइज अर्नेस्ट हेमिंग्वे को मिला है। सबसे पहले इसकी कहानी के बारे में बोलते हैं कि इसमें एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम सेंटियागो है, जिसका उम्र 80 से ज्यादा है और पिछले 84 दिन से 84 डेज से उसने कोई मछली नहीं पकड़ी है। और इसके चलते इसके कम्युनिटी में, इसके आसपास और मछुआरे इनका हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इनकी आलोचना करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये कोई मछली नहीं पकड़ पाएंगे। ये इस बात से दुखी भी रहते हैं, लोनली रहते हैं। लेकिन इनके साथ एक लड़का है जिसका नाम मैनोलिन है। मैनोलिन एक टीनएजर लड़का है, वो इनके साथ रहता है। मैनोलिन के पेरेंट को जब मालूम होता है कि सेंटियागो पिछले 84 डे से 84 दिन से कोई मछली नहीं पकड़े हैं, तो वो मैनोलिन को बोलते हैं कि तुम इनका साथ छोड़ दो और किसी दूसरे मछुआरे के साथ जाओ जो लोग मछली कुछ पकड़ता है। लेकिन मैनोलिन को इनसे बहुत इमोशनली अटैच है, उनका बहुत केयर करता है, बहुत केयरिंग है और बहुत इनकरेज करता है, होपफुल रहता है इनके प्रति कि ये जरूर मछली पकड़ेंगे। इनके साथ हमेशा रहता है, पेरेंट के मना करने के बाद भी वो उनके साथ ही रहता है। अब एक दिन फिर वो सेंटियागो मछली पकड़ने जाते हैं। मैनोलिन को सब तरह से मदद करता है, उनको नाव पर बैठा देता है, सारा नेट वगैरह रख देता है और वो जब चले जाते हैं बहुत दूर निकल जाते हैं और वहां जाकर इस बार अंत उन्हें एक मछली मिलती है जो बहुत बड़ी मछली है, जिसका नाम मर्लिन है, समुद्री मछली है। इसकी लंबाई 18 फीट होती है, जबकि सेंटियागो के नाव की लंबाई ही 16 फीट है और वो बहुत वजनी मछली है और 90 केजी से ज्यादा का उसका वजन है। वो सेंटियागो की नाव को अपनी तरफ खींचती है। सेंटियागो बहुत अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और ये संघर्ष, ये स्ट्रगल, ये आपस में खींचतानी 2 दिन 2 रात चलता है। सेंटियागो जख्मी हो जाता है, उसके हाथ में बहुत जख्म हो जाता है। बहुत कोशिश करने पर भी वो 2 दिन 2 रात में उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। बाद में मर्लिन मछली थक जाती है और वो नाव के चारों तरफ घूमने लगती है। इससे सेंटियागो फिर एक बार अपनी सारी शक्ति लगाकर, जब भी वो जोर लगाता है तो उसका जो जख्म है और गहरा हो जाता है, लेकिन वो इस बार फिर एक बार जोर लगाकर मछली को अपनी तरफ खींचता है, अपने हार्पून से उसे मार देता है और फिर अपने नाव में उसे बांध लेता है और अपने घर की तरफ चलता है। लेकिन मछली के मरने से उसका जो खून निकला, उसके गंध से शार्क मछली आ जाती है। पहले 1 आती है, 2 आती है, फिर बहुत आती है। इस तरह लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड रूप से अटैक करती है। ये बहुत लड़ता है, 2-4 शार्क को भी मार देता है, लेकिन फिर भी शार्क इसके सारा उसका गोश्त जो है वो खाते जाती है और लास्ट तक जब वो पहुंचता है तो सारा गोश्त उसका खा जाती है। सिर्फ स्केलेटन ही इसके पास बचता है और वो घर पहुंचता है। वो नाव को बांधता है, स्केलेटन को निकाल के रखता है और फिर जाकर सो जाता है। सुबह में जब और मछुआरे आते हैं, देखते हैं इतना बड़ा स्केलेटन, वो लोग नापते हैं तो 18 फीट है। वो लोग को आश्चर्य होता है, वो लोग जानते हैं कि ये तो बोट जो है इनका है, सेंटियागो का है। तो उन लोग को बहुत अफसोस होता है कि हम लोग इनका मजाक उड़ाते थे, इतनी बड़ी मछली तो हम लोग कभी खुद नहीं पकड़ पाएंगे। और वो फिर इसी बीच मैनोलिन आता है, उसको वो मछुआरे बोलते हैं कि हम लोग को दुख है कि हम लोग उनका मजाक उड़ाते थे, हम लोग की तरफ से तुम उनसे माफी मांगना कि वो हम लोग अपना अफसोस जाहिर करते हैं कि उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। उन्होंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी जितनी मछली हम लोग ने कभी नहीं पकड़ी है और पकड़ने की कल्पना भी नहीं करते हैं। मैनोलिन जाता है, पेपर ले जाता है, कॉफी लेके जाता है उनके पास और फिर वो फिर जाकर उनका जख्म देखता है, उनका जख्म साफ करता है और फिर उनसे बात करता है और फिर जब वो वापस निकलता है तो फिर वो फिर से सो जाते हैं और एक
रेकरिंग सपना है जो सैंटियागो देखते हैं। बीच बीच में भी वो देखते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के बीच पर हैं और युवा शेर से के साथ खेल रहे हैं। ये उनका एक ऐसा सपना है जो किताब में रेकरिंग दिखाया गया है और कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी ऐसी ही है, इतनी ही है। ये कहानी जबरदस्त है या इसके बारे में बोले मोटिवेशनल है, ये बात रिपीट करना होगा, क्योंकि जब आप सैंटियागो का संघर्ष देखेंगे, जब उसका स्ट्रगल देखेंगे, जब उसका अपने पर विश्वास देखेंगे, उसका जुनून, उसका जीत, उसका परसिवरेंस, उसका गिव अप नहीं करने का जो एटीट्यूड है वो देखेंगे, तो अपने आप ये कहानी इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल हो जाती है। इस कहानी में जो बाकी कुछ बातें ऐसी है जो मुझे अट्रैक्ट करती है, जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो मेनोलिन है। मेनोलिन वो सपोर्ट है जिसका कोई बहुत महत्व दिखता नहीं। हम लोग के जीवन में भी हमारे पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो हमको उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हो जिस तरह से हमें चाहिए। जैसे मेनोलिन वो सपोर्ट उनको नहीं करता था जो उनको चाहिए, लेकिन वो फिर भी उनका जो सपोर्ट था वो सच्चा था, दिल से था, इमोशनल सपोर्ट था। हमारे पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं। दूसरा है, जब जो लोग ये किताब पढ़ते हैं उसमें एक सवाल आता है कि प्लीज एक्सप्लेन द सी एज ए लिविंग बीइंग। इस बात में बहुत आसानी से आप बहुत तरह से जैसे भी चाहे वैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे हम लोग लिविंग बीइंग है और हम लोग में जैसे अनसर्टेनिटी होता है, भाव बदलता है, वैसे ही सी का देखेंगे कि भाव बदलता है, कभी कुछ होता है, कभी कैसा होता है, उसका रुख कैसे होता है। जिस तरह हम लोग के जीवन में एक ऊंचाई पाते हैं लेकिन जीवन में गहराई होती है, उसी तरह समुद्र में गहराई होती है और उस गहराई में क्या क्या समाया हुआ है वो हम लोग भी नहीं जानते और समुद्र की गहराई में भी क्या क्या है वो नहीं जानते। जीवन के अपने ही देखिए, जीवन में ही एक लिविंग बीइंग के अंदर ही एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स होता है जो उसे बढ़ने से रोकता है। एक डर होता है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो जितना आदमी अचीव कर सकता है उतना नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि समुद्र में भी जो शार्क है उस चीज का रिप्रेजेंटेशन है कि शार्क में सपोर्टिव फोर्स भी है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी है, उसमें अनसर्टेनिटी भी है और उसमें गहराई है, उसमें क्या क्या है बताया नहीं जा सकता। उसी तरह एक लिविंग बीइंग के भीतर भी क्या क्या है और क्या कर सकता है बताया नहीं जा सकता। तो हर तरह से वो क्वेश्चन जो है उसको अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किया जा सकता है। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि समुद्र भी जो एक कैरेक्टर है और वो एक लिविंग बीइंग की तरह। और एक क्वेश्चन इसमें ऐसा सोचता है कि लोग सोचते हैं कि इसका जो एंड है ये जस्टिफाइड, कुछ लोग कहते हैं जस्टिफाइड है, कुछ लोग नहीं है। मैं इसे जस्टिफाइड कहता हूं। क्यों? कि जिंदगी में जो हम लोग कहानी पढ़े हैं या जो बचपन से पढ़े हैं, चाहे परी कथा हो, चाहे हिंदी फिल्म हो, चाहे और भी बात हो, तो लास्ट में कोई ना कोई बचाने आता है जब आप मुसीबत में होते हैं। इस कहानी में कोई बचाने नहीं आता है सैंटियागो को। और सच्चे जीवन में भी हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि बहुत लड़ाई ऐसी है जो हम खुद ही लड़ते हैं और उसमें कोई बचाने नहीं आता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, जीत हो, हार हो, लेकिन बहुत सी लड़ाई ऐसी है जो हम अकेले ही लड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप लोग अपना समय निकालते हैं, सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।